नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर क्या क्या करने वाले हैं और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ इंडिया के दौरे क्यों कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज कहां से होकर के गुजरने वाली है। इसके साथ ही बताएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कौन सी बड़ी संभावना जो है वो बनती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम के मंदिरों का करेंगे दर्शन। भगवान राम से जुड़े हैं ये दोनों मंदिर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही बात। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर हो रहा बवाल। ममता बनर्जी अकेले लड़ सकती हैं चुनाव। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 7वां दिन। आज अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा, फिर कल लौटेगी असम। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से तेज। मनोज जरांगे आज जालना से मुंबई तक करेंगे विरोध मार्च। कहा मराठाओं को मूर्ख बना रही महाराष्ट्र की सरकार। और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में बनी सहमति। बैठक के बाद हुआ फैसला, यूपी में 7 सीटों पर लड़ेगी रालोद। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। और आज की जो पहली बड़ी खबर है वो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई बड़े मंदिरों को यात्रा कर रहे हैं। इस कड़ी में पीएम मोदी शनिवार यानी कि 20 जनवरी को तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। बता दें कि श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं जिनका जिक्र रामायण में है। पीएम मोदी की यात्रा से जुड़ी ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने शेयर की है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज यानी कि शनिवार को 7वां दिन है। आज यात्रा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर अगले दिन वो फिर से असम लौटेगी। इससे पहले यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी ने असम के लखीमपुर जिले के गोगामुख में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दिल्ली से हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस स्थानीय शासन का समर्थन करती है। राहुल गांधी ने गोगामुख में लोगों से बातचीत भी की। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझता नजर नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल में बीते दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की और मुलाकात भी की। इस दौरान ममता बनर्जी ने साफ किया कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं एक टीएमसी नेता ने यह भी बताया कि ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया है कि इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में टीएमसी भी है और पश्चिम बंगाल में आरएसपी, सीपीआई और सीपीआईएम को हमसे ज्यादा तवज्जो दी गई तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और प्रदेश की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है और इसको लेकर राज्य में आंदोलन चल रहा है। मनोज जरांगे इस आंदोलन का मुख्य चेहरा है और मनोज जरांगे ने ही अब मराठा आरक्षण को लेकर के एक नया बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार मराठाओं को मूर्ख बना रही है। उसने हमें आरक्षण देने को कहा था लेकिन आज तक अपना वायदा पूरा नहीं किया। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और उन्होंने वही मांग फिर से दोहराई थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 28 लोगों ने सुसाइड कर लिया था उस समय भी। और अब एक बार फिर से मनोज जरांगे अपना विरोध मार्च लेकर निकलने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और
आरएलडी की एक सहमति से जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सहमति बन गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बैठक के बाद समझौते पर सहमति बन गई। जानकारी के मुताबिक आरएलडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और अपने सीट शेयरिंग बंटवारे के समझौते की तारीफ की। हालांकि यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कथित तौर पर राज्य की 80 में से 15 सीटों की मांग कर रही है और अखिलेश यादव को यह मंजूर नहीं है। आज के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।